जय हिंद जय भारत। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं ये न्यूक्लिक एसिड जो बायोलॉजी में आता है ये। और न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए ये दोनों पाए जाते हैं। तो इसके बारे में आज देखेंगे और देखेंगे आरटी मतलब रिवर्स ट्रांसफर और पीसीआर जो एक मशीन है उसका वर्क कैसे होती है। तो डीएनए देखिएगा तो डीएनए ड्राइवो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होती है। तो डीएनए में हमारा शरीर में बहुत सेल है, सब सेल से ही बना है। तो सेल में क्या न्यूक्लियस में पाया जाता है क्रोमोसोम। सेल में जो न्यूक्लियस होती है माइटोकॉन्ड्रिया ये सब वगैरह वगैरह न्यूक्लियस पाया जाता है, उसमें क्रोमोसोम रहता है। क्रोमोसोम को जब आप खींचोगे ऐसे मतलब चित्रा दोगे तब क्या निकलेगा डीएनए, और डीएनए को और खींचोगे तब जीन निकलेगा। तो ये सब एक ही बॉडी है, मतलब क्रोमोसोम डीएनए जीन एक ही बॉडी है। मतलब उसके बाद इसका मतलब बढ़ता गया। पहले क्या ये डीएनए का जो ओरिजिनल मॉडल दिया था वो दिया था वाटसन एंड क्रिक, ये दोनों साइंटिस्ट था। इन दोनों ने दिया था इसका मॉडल का मतलब डीएनए ऐसा दिखता है, उसका मॉडल दिया था डीएनए का कि ये ऐसा दिखता है। और उसके बाद कार्लसबर्ग ने इसका खोज किया डीएनए का। डीएनए में वो देखा 46 जड़ा रहती है, मतलब एक क्रोमोसोम में और दो क्रोमोसोम में और एक क्रोमोसोम में रहती है 23 एक क्रोमोसोम में। तो उसके बाद जॉनसन ने डीएनए को और भी मतलब मैं भी देखता हूँ मैं कितना चीर पाता हूँ, तो उसने भी क्या खींचा और डीएनए को खींचा तब जीन बन गया। तो जीन जॉनसन ने इसका मतलब जीन पहले जनाया जो जीन होती है डीएनए के अंदर, ठीक है ना। तो समझ गए आप। और डीएनए में देखिएगा तो हमारा शरीर में सब चीज में डीएनए है। और डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होता है जो हम नहीं जानते। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो एक लड़का लड़की कैसा होगा ये सब कहाँ रहता है डीएनए में। मतलब डीएनए में ह्यूमन बॉडी कैसे बनेगा वो सब डीएनए निर्धारित करता है, उसमें बोल देता है उसको डीएनए। तो डीएनए में देखिए डीएनए जिसका डीएनए इफेक्ट रहेगा उसका पूंछ निकल जाएगा, इधर कान है इधर मुंह है, ऐसे बहुत सारे है। तो वो सब क्या डीएनए इफेक्टेड है। और डीएनए से हमारा कैसे नाखून होगा, कैसे नाक होगा, कैसे आंख होगा, कैसे कान होगा, ये सब डिसाइड करते हैं डीएनए से। और डीएनए में देखिएगा जो बच्चा रहता है उसको मम्मी पापा बोल दो ये मेरा बच्चा नहीं है, या किसी के और का बच्चा है, फिर उसको क्या डीएनए टेस्ट करना पड़ता है, तब पता चलता है नहीं उसी का है। तो ये डीएनए टेस्ट में सब आ जाता है। और डीएनए के बाद जीन तो ऐसा दिखता है, ये पिक्चर में देखिए ऐसा। इसके जो बाहरी हिस्सा जो ऐसे आ रहा है डबल हेलिक मतलब क्या, डबल हेलिक मतलब ये डबल हेलिक है। और इधर सिंगल हेलिक में आ रहा नहीं आता है, उसको बाद में समझेंगे यही क्लास में। तो न्यूक्लियोसाइड ये इसको कहते हैं। तो ये डीएनए मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम सिंपल है डीएनए। तो तुम लोगों को डीएनए की तरफ से कोई भी मतलब टुच्चागिरी नहीं चलेगा। एग्जाम में डीएनए आया तो लगा देना, कोई बात ही नहीं। देखिए क्रोमोसोम को खींचा तो डीएनए को खींचा तो जीन। और डीएनए का पहला जो डायग्राम दिया था वो वाटसन एंड क्रिक ने, और फिर इसको खोजा डीएनए को, फिर ये कार्लसबर्ग
दे दिया यार। फिर जीन को ये जॉनसन, ये भी क्वेश्चन आता है यार, इसका डिस्टेंस कितना है, एक क्रोमेटिन से एक क्रोमेटिन डिस्टेंस कितना है ये पूछेगा। तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है डिस्टेंस। तो ये देखिएगा कि सिंपांजी जो होता है, सिंपांजी उसमें 48 रहता है डीएनए, मतलब ज्यादा रहता है। और आलू, आप जो आलू खाते हो उसमें भी 48 रहता है। मतलब ये क्रोमोसोम में डीएनए का उतना मतलब आयत रहता है ज्यादा। तो हमारा शरीर में कितना 23 जोड़ा 46 है डीएनए मानव ह्यूमन बॉडी में। तो इसके बाद देखते हैं ये जो न्यूक्लियोसाइड है और एटीजीसी क्या होती है, एजीओजी। तो डीएनए के अंदर में देखिएगा, मतलब डीएनए को खोलिएगा तो अंदर में देखिएगा न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट मिलेगा। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट, फॉस्फेट एक तत्व होती है, तत्व फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोसाइड के दो हिस्से हो गए, एक हो गए शुगर और दूसरे होंगे नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। तो डीएनए में कौन सा शुगर रहेगा, तो डाइऑक्सी राइबो शुगर रहेगा डीएनए में। और आरएनए में क्या है, राइबो शुगर मिलेगा। तो आरएनए बाद में देखते हैं। तो डीएनए डाइऑक्सी राइबो शुगर रहती है और ये नाइट्रोजन बेस को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक होता है प्यूरिन और पायरेडमिन। प्यूरिन और पायरेडमिन, प्यूरिन का दो हिस्सा होते हैं, ऐसे एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये 4 हिस्सा होते हैं। देखिए जो न्यूक्लियोटाइड होती है, ये न्यूक्लियोटाइड जो ये रस्सी की तरह, ये न्यूक्लियोटाइड इस तरफ भी, तो इसमें क्या एटीजीसी मतलब एडेनिन और टी मतलब थाइमिन, ऐसा करके रहेगा। ये डबल हेलिक होती है, एटी डबल हेलिक, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधा हुआ रहती है, डबल हेलिक। और जीसी में ये ट्रिपल हेलिक, मतलब 2 के बाद 3 होंगे ना, एटीजीसी जीसी। तो एटीजीसी से इस तरफ आप मतलब ट्रिक से याद रखेंगे तो क्या, एटी मतलब एजी, सुनो जी ऐसे बोलते हैं ना वाइफ लोग, एटीजीसी ए गधे सुन गधे, तो ये ट्रिक है एटीजीसी, ठीक है ना। तो डीएनए में और क्या देखिए, ये न्यूक्लियोसाइड, ये शुगर, और डीएनए में शुगर, आरएनए में राइबो शुगर, ये दोनों ही रहता है। और नाइट्रोजन बेस, ये प्यूरिन है, प्यूरिन और पायरेडमिन। तो ये सब है डीएनए में। तो डीएनए में कैसे लार की तरह होती है, चित्रा जाती है, कितना छोटा होती है डीएनए। फादर का मदर का जो भी डीएनए में देखिए, जो पहलवान रहते हैं, हुस्त पुस्त जो रहते हैं, उसका बच्चा भी हुस्त पुस्त क्या होगा, बॉडी बिल्डर नहीं होगा, क्योंकि डीएनए में नहीं है वो चीज। डीएनए में अगर रहता, अगर मैं ये क्लास ले रहा हूँ, मैं जीएस पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा जीएस कहाँ पर है, माइंड में, वो बता रहा हूँ। अगर मेरा बच्चा पैदा होगा, वो थोड़ी जीएस होगा, जीएस बोलेगा धड़ 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 धड़, ऐसे तो नहीं होगा। मतलब डीएनए में जो चीज वो जेनरेशन को डिसाइड करती है, उसका जेनरेशन, अगला जेनरेशन क्या होगा। डीएनए में ये नाइट्रोजन बेस में अगर इधर एडेनिन के थाइमिन, जो थाइमिन रहते हैं, उसके बाद यूरेसिल डाला दो तो ये आरएनए जो बन जाएगा। मतलब डीएनए से आरएनए बना सकते हो ट्रांसफर करके, और जो रिवर्स ट्रांसफर वहां पर है वो बाद में समझते हैं। तो
डीएनए से आरएनए बना सकते हैं, और आरएनए से डीएनए बनने में बहुत दिक्कत, मतलब बन जाएगा, देर लगेगा बहुत। अभी जो कोविड-19 का जो वैक्सीन था, वो कोविड-19 वो वायरस तो आरएनए वायरस था, उसको डीएनए से मिलाया और फिर डाला वैक्सीन। तो कोविड-19 क्या था? आरएनए वायरस थी। तो डीएनए से आरएनए बना सकते हैं आप, ये थायमिन की जगह यूरिन डाल के, और आरएनए के साथ डीएनए बनाने में दिक्कत है, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये था डीएनए। इसके बाद हम चलो समझते हैं आरएनए की तरफ। देखिएगा तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या? राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म। आरएनए में क्या होती है ना, आरएनए में हमारा बॉडी का प्रोटीन बनता है वहीं से, आरएनए से। तो समझते हैं हम प्रोटीन कैसे बनता है। तो आरएनए 3 टाइप ऑफ होते हैं आरएनए। एक होती है एमआरएनए और टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए मतलब क्या? मैसेंजर। मतलब जब आप खाना खा रहे हो, हमारा बॉडी में क्या 10 एमिनो एसिड रहता है हमारे बॉडी में, और 10 जो हम लोग खाते हैं, जो भी कुछ खाना वाना, वो सब वो खाना वाना चाहते हैं 10 एमिनो एसिड हमारा बॉडी में ऑलरेडी रहता है 10 एमिनो एसिड, और खाना वाना खाने में 10 एमिनो एसिड आती है हमारा बॉडी में। तो इसका प्लस कर दीजिए तो कितना है? 20 एमिनो एसिड। तो हमारा बॉडी चलाने के लिए 20 एमिनो एसिड चाहिए, मतलब 20 एमिनो एसिड 1 प्रोटीन, ऐसा बनता है। तो एमिनो एसिड को जो आप खाते हो उसको मतलब जान रहा है मैसेंजर, मैसेज दे रहा है। किसको दे रहा है मैसेज? ये टीआरएनए को, मतलब ट्रांसफर, उसको लाएगा वहां से। ये मैसेज मतलब जना देता है, इसे खोज देती है, और टीआरएनए उसको लाता है, मतलब ट्रांसफर करके लाता है। कहाँ पे लाता है? ये आरआरएनए पे, राइबोसोम पे। और राइबोसोम पे आने के बाद प्रोटीन बनती है। तो आरएनए का काम ही है प्रोटीन बनाना। शुगर कैसा रहेगा? शुगर राइबो शुगर आरएनए में रहेगा, राइबो शुगर। और ये हाइड्रोजन बेस आरएनए का कैसे? ये प्यूरिन में ए रहेगा, जी रहेगा, और इसके बाद में क्या? यूरिल, थायमिन के बदले यूरिल हो जाएगा, तब आरएनए। और आरएनए ये सिंगल हेलिक होती है, ये नहीं कि डीएनए का डबल हेलिक नहीं, ये आरएनए सिंगल हेलिक होती है। तो ये सब ये आरएनए में एग्जाम में तो इससे मतलब कुछ पूछेगा नहीं कि कितना अमीनो एसिड हमारे बॉडी में रहता है। 10 अमीनो एसिड। 10 अमीनो एसिड हम लोग खाने पे मिलते हैं, फूड जो सब खाते हैं। और 20 अमीनो एसिड होती है, फिर 20 अमीनो एसिड को 1 प्रोटीन कहा जाता है, मतलब एक प्रोटीन होता है। और एमआरएनए के काम उधर से लाना मैसेज, टीआरएनए में ट्रांसफर कर रहा है, कहाँ पे? राइबोसोम में। और ये शुगर कैसे मिलेगा? राइबोसोम, हाइड्रोजन बेस में, ये यूरिल थायमिन के बदले। और आरएनए का काम प्रोटीन बनाना सिर्फ। तो आरएनए ये सिंगल हेलिक, तो यही सब क्वेश्चन में आते हैं, इससे ज्यादा कोई भी नहीं है जो भी आप एग्जाम दो। हम ये आरटीपीसीआर क्या है इसके बारे में समझते हैं, तो तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इसको। तो अब हम देखते हैं आरटीपीसीआर। आरटी मतलब रिवर्स ट्रांसफर, पीसीआर मतलब चेन रिएक्शन। ये रिवर्स ट्रांसफर पॉलीमर्स चेन रिएक्शन आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म होती है। आरटीपीसीआर एक मशीन होता है, मशीन जिसमें क्या, ये देखिए इधर के डीएनए से आरएनए बना होता है, और आरएनए से डीएनए बना होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तरफ से क्या आरएनए से डीएनए बना है। जो भी देखिए वायरस वगैरह होते हैं वो सब क्या आरएनए वायरस होती है। जीवित जीव आती है उसमें सब में क्या डीएनए मिलता है, और आरएनए बैक्टीरिया वायरस ये सब में आरएनए होता है।
ये कोविड-19 में भी क्या, ये आरएनए वायरस था, इसके ऊपर में ऐसे करके, ऐसे में ये क्या स्पाइक प्रोटीन था ऊपर में कोविड-19 वायरस के पास। अभी तो सबका वैक्सीन लग गया। तो रिवर्स ट्रांसफर ये एक मशीन में वर्क होती है। आरटी-पीसीआर एक मशीन होती है। पीसीआर, आरटी मतलब रिवर्स ट्रांसफर, पीसीआर मतलब एक मशीन है, उसमें होती है। 2-3 टाइम लगते हैं उसमें, पीसीआर में बहुत। मतलब डीएनए से आरएनए बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और आरएनए से डीएनए बनाओगे तब दिक्कत है, मतलब ज्यादा लगेगा टाइम उसमें। इसलिए क्या, जो कोविड-19 चला आया था वायरस, तो आरएनए वायरस था, उसको डीएनए में डिफेक्ट करने में बहुत दिन लग गया। इसलिए क्या वैक्सीन 1.5 साल 2 साल बाद आया कोविड-19 का। तो आरएनए से डीएनए बना के कोविड-19 का वैक्सीन बनाया था उस टाइम। अभी तो सबको लग गया वैक्सीन, कोई मतलब बात नहीं। तो तो ये चैप्टर में क्या था, मतलब इधर सेल है, कोशिका, उसमें क्या न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में से क्या निकलेगा, उसको छितराओगे तो ऐसे ऐसे, इसको क्या क्या डीएनए, और इसको आरएनए, ऐसे ऐसे करके आरएनए बन गया। तो ये तो मतलब एलओजी में नंबर उठाना तो कोई बात ही नहीं, एकदम खटक खटक उठा लो, कोई बात ही नहीं। लाइफ साइंस में नंबर उठाना एकदम सीधे होती है। पहले क्या, कोशिका में न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम को अगर खींचा, ऐसे क्रोमोसोम को खींचा, छितरा दिया, तो क्या है डीएनए, और डीएनए को खींचा तो जीन आ गया। बस यही है ये डीएनए और आरएनए। तो बाबू लोग तुम समझ जाओ, एग्जाम में अगर कोई भी ये डीएनए और आरएनए से छूटा ना क्वेश्चन, तो माथा फोड़ देंगे, गारंटी के साथ कह रहे हैं। आई होप ये न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए और आरएनए है, ये आप लोग सब समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।